हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मज़ा आ रहा है। मज़ा कैसा आएगा जब अपने भाई बंधु, अपने साथी दिल्ली में वहाँ पे इतनी गर्मी में, इतनी धूप में बैठे हुए हैं और एसएससी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 27 तारीख से आज 14-15 दिन हो गए हैं। उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। रात को वहाँ पे वो लोग सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, वहाँ पे मच्छर, उनको इतनी बीमारियाँ हो सकती हैं। और मतलब एसएससी का ऐसा है कि ना कि उसकी अंतरात्मा ना मर चुकी है। और जब किसी की अंतरात्मा मर जाती है तो उसको मुर्दा बोलते हैं, और हमको मुर्दे को जगाना है। मुर्दे को जगाने की आवाज़ भी उतनी ही ऊंची लगानी पड़ेगी, उतनी ही जोर से चिल्लाना पड़ेगा, और उसके लिए उतने ही लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है कि मुखर्जी नगर के बड़े बड़े टीचर या बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, वो अपने बेसिक लेवल पे, चाहे अपनी जगह रुककर या सोशल मीडिया पे या दिल्ली में आके, जैसे भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज, ओके। एंड ये मेरी ईमेल आईडी है pratapagan123@gmail.com। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई डाउट पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझको इसी मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। ओके गाइस, तो यार आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं ट्राइंगल ज्योमेट्री का पार्ट 2 है ये। ट्राइंगल, त्रिभुज, ट्राइंगल, ट्राइंगल। ओके, देखो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक से। आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बताऊंगा और कल सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल होता क्या है, तो सबसे पहले एक बात, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। द फिगर इनक्लोज्ड बाई थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक ट्राइंगल है, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल ए बी सी, तीन भुजाओं से। दो भुजाओं से तो कोई फिगर इनक्लोज्ड हो ही नहीं सकती। दो लाइन से तो आप कोई फिगर इनक्लोज्ड कर ही नहीं सकते। तो ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। अच्छा, ट्राइंगल जो है आपका वो स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है। ट्राइंगल सबसे कम भुजाओं वाला पॉलीगन होता है। पॉलीगन मतलब बहुभुज। ट्राइंगल सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। ट्राइंगल, क्योंकि दो भुजाओं से तो पॉलीगन बन ही नहीं सकता, तो ट्राइंगल सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा भुजाओं वाला पॉलीगन कौन सा होता है? एनीवन? सबसे ज्यादा भुजाओं वाला पॉलीगन कौन सा होता है, या सबसे बड़ा पॉलीगन कौन सा होता है? सबसे बड़ा पॉलीगन होता है आपका सर्कल। सर्कल में इनफाइनाइट साइड होती हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना सर्कल की सरकमफेरेंस पे, परिधि पे, वो सब क्या छोटी छोटी साइड्स हैं, जो सर्कल की इनफाइनाइट साइड होती हैं। और सर्कल क्या होता है आपका? लार्जेस्ट पॉलीगन होता है। अच्छा, ये ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी को ऐसे डिनोट करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो साइन है ट्राइंगल का होता है, ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में किसी भी त्रिभुज में तीन वर्टेक्स होते हैं, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। किसी भी ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं। साइड्स कितनी भी होती हैं? किसी भी ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती हैं? तीन साइड्स होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, एंगल्स भी उसमें तीन ही होंगे। ट्राइंगल्स की मीडियन भी तीन ही होती हैं, मीडियंस भी ट्राइंगल में तीन ही होती हैं। माध्यिका भी ट्राइंगल में कितनी होती हैं? तीन ही होती हैं। किसी भी ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई कितनी होती हैं? वो भी कितनी होती हैं? तीन ही होती हैं। एल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर ड्रॉप, वो भी कितनी होती हैं? तीन ही होती हैं। ओके, अब जैसे आपका ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी का ये वर्टेक्स है, ये शीर्ष है। शीर्ष ए के सामने की साइड स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की साइड स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने की साइड होती है स्मॉल सी। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है किसी भी ट्राइंगल का। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है किसी भी ट्राइंगल का। हमेशा ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी नॉर्मली, और वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी होती है। ओके गाइस, अब ट्राइंगल के बनने की शर्त क्या होती है कि ट्राइंगल बनता कैसे है? सब लोगों को पता है कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? तीन साइड्स होती हैं, उनकी अलग अलग लेंथ भी होती है। अब सपोज मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जिसकी साइड्स हैं 2, 5 और 17, 2, 5 और 17। एक हमने त्रिभुज एज्यूम किया जिसकी साइड 2, 5 और 17 है। तो मैंने एक ट्राइंगल माना, एक ट्राइंगल जिसकी बेस बी सी, इसकी लंबाई है 17, और मैंने पॉइंट बी पे
प्रकार रख के ऐसे यहां से एक चाप लगाया, एक आर्क ऐसे खींचा 2 सेंटीमीटर लंबाई का, तो वो चाप ऐसे जाएगा। फिर मैंने पॉइंट सी पर कंपास रख के एक आर्क खींचा 5 सेंटीमीटर लंबाई का, तो वो ऐसे जाएगा। तो देखो ये आर्क कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ये आर्क कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। देख ही रहे हो ये 2 है और ये 5 सेंटीमीटर को, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन सपोज मैंने एक दूसरा ट्रायंगल लिया जिसकी साइड्स हैं 3, 5 और 6, जिसकी साइड है 3, 5 और 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक 6 सेंटीमीटर लंबाई की लेंथ ली, ये ट्रायंगल का बेस मान लिया। मैंने पॉइंट बी से 3 सेंटीमीटर लंबाई का, एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर लंबाई का यहाँ पे बी पे कंपास रखा और एक ऐसे आर्क खींचा जो 3 सेंटीमीटर लंबाई का हो, तो आर्क ऐसे जाएगा। फिर मैंने पॉइंट सी पर कंपास रखा और 5 सेंटीमीटर लंबाई का आर्क खींचा, तो वो आधी लंबाई से ज्यादा हो जाएगा इस साइड में। और ऐसे आप खींचोगे तो दोनों ये आर्क, दोनों जो आर्क है वो यहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम अगर ऐसे इसको मिला दें, ये पॉइंट ए, तो ये आपकी ये दूरी 3 सेंटीमीटर होगी और ये दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि ट्रायंगल बनने की एक शर्त होती है, ट्रायंगल बनने की एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, जैसे यहाँ पे 3 और 5 का जो योग है वो 6 से बड़ा है कि नहीं। और तो यहां पे इस केस में ट्रायंगल बन गया, इस केस में ट्रायंगल बन गया, इस केस में ट्रायंगल बन गया। लेकिन दूसरे केस में जो हमने पहला वाला केस लिया तो उसमें एक ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर ली थी, एक ट्रायंगल की साइड 5 सेंटीमीटर ली थी। इस केस में ट्रायंगल की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या था? छोटा था। और उस केस में आपका ट्रायंगल नहीं बना था। समझ रहे हो? तो यानी कि यहां से एक ट्रायंगल बनने की कंडीशन, एक सिंपल सी कंडीशन निकल के आती है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज बनने के लिए त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे ये आपका कोई ट्रायंगल है, इसको मैं नाम देता हूं, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये आपका वर्टेक्स बी हो गया, आपका वर्टेक्स सी हो गया। वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। तो ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, एक भुजा ए एक भुजा बी, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सिमिलरली b plus c is greater than a, सिमिलरली c plus a is greater than b। ट्रायंगल के बनने की कंडीशन यही है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां से आप देख सकते हो कि b इज ग्रेटर देन c माइनस a। और अगर मैं यहां से देखूं दूसरी वाली कंडीशन से, तो आप देख सकते हो b इज ग्रेटर देन a माइनस c। तो यहां पे एक बार क्या आ रहा है? एक बार b इज ग्रेटर देन c माइनस, एक बार b इज ग्रेटर देन a माइनस c। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। c माइनस a और a माइनस c एक साथ कंबाइंड होकर क्या हो जाता है? मोड बन जाता है। क्या हो जाता है? ये मोड c माइनस a। यानी कि b इज ग्रेटर देन c माइनस a। यानी कि यहां से इसी रिजल्ट को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि त्रिभुज ट्रायंगल बनने के लिए किसी भी भुजा की लंबाई हमेशा अदर दो भुजा की लंबाई के डिफरेंस से बड़ी होती है। त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई अदर टू साइड्स की लंबाई के डिफरेंस से बड़ी होती है। यानी कि b इज ऑलवेज ग्रेटर देन c माइनस a। सिमिलरली c हमेशा a अन्य दो भुजाओं के डिफरेंस से क्या होगा? बड़ा होगा। सिमिलरली a जो है वो आपका अन्य दो भुजाओं यानी कि b और c के डिफरेंस से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। सो ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही बात है। ये किसी भी ट्रायंगल के बनने के लिए बेसिक कंडीशन है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और ट्रायंगल में किसी भी भुजा की लेंथ अन्य दो भुजाओं के डिफरेंस से क्या होती है? बड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल की 3-4 बेसिक सी प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी त्रिभुज की। तो इसमें सबसे पहली बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है, सबको पता होता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होती है। बहुत छोटी सी बात है, सबको पता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सिमिलरली जैसे आप देखते हो ना क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के चारों कोणों का कोएफिशिएंट 360 डिग्री होता है, वो भी यहीं से प्रूफ होता है कि अगर मैं ऐसे मिला दूंगा तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाते हैं। इसके
सारे एंगल का सम 180 डिग्री, इसके 180 डिग्री, यानी कि पूरे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा, इसी तरीके से सारे पॉलीगन के एंगल का सम हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात आई कहाँ से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। हाउ? अब देखो, ये वर्टेक्स ए है, मैं वर्टेक्स ए से पास करती हुई एक यहाँ से पैरेलल लाइन खींच, एक लाइन खींच देता हूँ जो बीसी के पैरेलल है। ये मैंने एक लाइन खींच दी जो बीसी के पैरेलल है, ये बीसी के पैरेलल है, यानी कि दिस लाइन और बीसी एक पैरेलल है। तो यहाँ पे ए बी क्या होगी, ए बी क्या होगी, ट्रांसवर्स लाइन होगी। अगर ये एंगल बी है तो ये एंगल बी क्या होगा आपका, एंगल बी होगा। अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, एंगल सी होगा। और ये एंगल तो आपका एंगल ए है ही ऑलरेडी, तो यानी कि एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर है। स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है 180 डिग्री का एंगल। दैट्स वाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि जैसे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो है ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है। तो ये जो है ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये, इंटीरियर एंगल्स, आंतरिक कोण है। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बना है सी पर, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल एट सी। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। तो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर मतलब ए और बी, ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल बचे, इनके सम के बराबर होती है। यानी कि दिस, ये वाला एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, या आंतरिक कोणों के योग के बराबर होती है। हाउ? ये जो एंगल है, अगर ये एंगल सी है तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी, इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 180 डिग्री माइनस सी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमको पता है कि ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से मैं 180 डिग्री की जगह क्या रख देता हूं, 180 डिग्री का मतलब ए प्लस बी प्लस सी एंड माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल ए प्लस एंगल बी। सो दैट्स वाई किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, ये आपस में बराबर हैं। एंगल बी और एंगल सी सपोज आपस में बराबर हैं, एंगल बी और एंगल सी सपोज आपस में बराबर हैं, तो एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है ए सी, और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है ए बी। तो आपका AC बराबर क्या होगा ए बी होगा, AC बराबर क्या होगा ए बी। यानी कि ट्रायंगल में इक्वल एंगल के सामने की साइड्स भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी क्या होती हैं बराबर है। सिमिलरली इसका अपोजिट भी ट्रू होता है। अगर किसी ट्रायंगल में सपोज आपको AB बराबर AC दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल में सपोज आपको AB बराबर AC दिया हुआ है, तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि एंगल B बराबर क्या होगा एंगल C। ये आपके ट्रायंगल की थर्ड प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रायंगल से दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले जाते हैं, और ये ना प्री पे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्री के एग्जाम में इन दोनों रिजल्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दोनों रिजल्ट मैं आपको विद प्रूफ करके बताऊंगा। कि जैसे सपोज कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी एक त्रिभुज है। अगर यहाँ पे एंगल बी दिख रहा है, ये वर्टेक्स बी दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे एंगल बी है, और ये यहाँ पे इसको आगे बढ़ाऊं तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल एट सी। व्हाट इज दिस एक्सटीरियर एंगल एट सी, और ये क्या है बी, इंटीरियर एंगल है बी। अगर मैं एंगल बी का बाइसेक्टर खींचूं, एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, एंगल बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो इस एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ये क्रॉस का साइन का इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचू, एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा,
यानी कि ये एंगल सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा और ये दोनों पॉइंट डी पर जाके मिलते हैं, समझ रहे हो यहाँ पे, तो एक नया एंगल फॉर्म होता है एंगल बीडीसी, एक नया एंगल बनता है एंगल बीडीसी। इस एंगल बीडीसी की वैल्यू जो है, इस एंगल बीडीसी की जो वैल्यू है, देखो हमने बाइसेक्टर किसका खींचा, इंटीरियर एंगल बी का और एक्सटीरियर एंगल एट पॉइंट सी, लिखते रहना साथ साथ, इंटीरियर एंगल बी और एक्सटीरियर एंगल सी का, बचा कौन सा, एंगल ए। तो एंगल बीडीसी की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल बीएसी का हाफ, एंगल बीडीसी की जो वैल्यू होगी वो एंगल बीएसी का हाफ होगी। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 2 थीटा, यानी कि ये एंगल बीएसी आपका क्या होता है, जस्ट डबल होता है। इस बात को मैं आपको विद प्रूफ करके बताऊंगा। जैसे ये एंगल बी और ये इसका इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये इतना सा एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा आपका b/2, ये एंगल कितना होगा आपका b/2, और ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल सी है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस सी। ध्यान से समझना, ये क्या होगा, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो 180 माइनस सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में बीडीसी में, ये जो एंगल होगा एंगल बी, ये जो एंगल है ये कितना होगा आपका 180 माइनस c/2, 180 माइनस c/2, समझ रहे हो ध्यान से, 180 माइनस c/2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 90 माइनस c/2। ओके, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस c/2, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस c/2। सो इस ट्रायंगल बीडीसी में, बीडीसी के सारे एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस ट्रायंगल बीडीसी में ये एंगल b/2, ये एंगल प्लस c, और ये एंगल हो गया आपका प्लस 90 माइनस c/2 प्लस 90 माइनस c/2 एंड प्लस दिस एंगल थीटा, बीडीसी प्लस थीटा बराबर क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, तो यहां से ये एंगल सी है प्लस एंगल सी, ठीक है। सो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 90 डिग्री उधर चला जाएगा, 180 माइनस 90, 90 माइनस b/2 और माइनस c/2, 90 माइनस b/2 माइनस c/2 बराबर 90 माइनस b/2 माइनस b/2 माइनस c/2 को क्या लिख सकते हो, माइनस b प्लस c/2, b प्लस c/2, ऐसे इसको एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 90 माइनस b प्लस c/2। सो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90 माइनस b प्लस c/2, तो थीटा बराबर हो गया 90 माइनस b प्लस c की जगह क्या रख सकते हो आप 180 डिग्री माइनस a, b प्लस c की जगह रख सकते हो 180 डिग्री माइनस a, 180 डिग्री माइनस a, क्योंकि b प्लस सी का मतलब क्या होता है 180 डिग्री माइनस ए, तो हो जाएगा 90 माइनस 180/2 माइनस का 90, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस a/2, 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी a/2। तो इस तरीके से आपका एंगल बीडीसी की वैल्यू क्या होती है, एंगल बीएसी का हाफ होती है। देखो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्री में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो सपोज कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एडी परपेंडिकुलर है, और मैं एंगल ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचता हूँ, यानी कि ये एंगल ए को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दोनों साइड बीसी को जाके किसी ना किसी, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये ई है, ये क्या है एंगल ई है, ये है एंगल, सॉरी ये क्या है पॉइंट ई पे जाके मिलता है, तो ये आपका ए ई इंटीरियर बाइसेक्टर है और ए डी आपका परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। देखो मैं यहाँ पे लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो रटी रटाई चीजें बुक्स में भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको चीजों को समझना है और विद प्रूफ समझना है, और आपको साथ साथ नोट भी करना है। जैसे एक ट्राइंगल ए बी सी में मैंने वर्टेक्स ए से साइड बी सी पर परपेंडिकुलर डाला और वर्टेक्स ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है ये एंगल, ये इतना सा एंगल दिख रहा है, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। एंगल डी ए ई की जो वैल्यू होगी, एंगल डी ए ई की जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ ऑफ एंगल बी माइनस
माइनस नहीं, सॉरी, डिफरेंस ऑफ एंगल सी। देखो एंगल बी और एंगल सी में जो बड़ा होगा उनके बीच का क्या लेना, सिर्फ आपको डिफरेंस लेना है, उसका हाफ कर देना है बस। ये आपके एंगल डी ए की वैल्यू होगी। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे मैं आपको इसको प्रूव करके बताता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और ये एंगल क्या है आपका बी, ये एंगल क्या है आपका बी। तो ये एंगल कितना बचा, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस बी। कितना बचा ये, 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ए बाई टू। यहां से यहां तक पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये ए बाई टू। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ए बाई टू, चूंकि ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर है। ट्राइंगल ए बी ई में ये एंगल कितना है, एंगल ए, एंगल ई ए बी, ये कितना है, ए बाई टू, क्योंकि ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। सो एंगल डी ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल डी ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल डी ए की वैल्यू हो जाएगी ए बाई टू में से, क्या करो, ए बाई टू में से 90 माइनस बी को घटा दो, ये वाला एंगल मिल जाएगा इतना सा, ए बाई टू माइनस 90 माइनस बी, तो माइनस का 90 और प्लस का बी हो जाएगा, माइनस का 90 और प्लस का बी हो जाएगा, एंगल ए बाई टू माइनस 90 प्लस बी। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहां पे माइनस 90 प्लस बी। अब यहां से देखो ध्यान से, हमको पता है कि ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा कि नहीं, यानी कि आपका ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू को यहां पे चिपका दो, ए बाई टू, 90 डिग्री की वैल्यू यहां पे चिपका देंगे तो माइनस का ए बाई टू, माइनस का बी बाई टू, माइनस का सी बाई टू, प्लस का बी। ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, बराबर ये प्लस का बी और माइनस का बी बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू, सॉरी बी बाई टू, और माइनस सी बाई टू, हाफ कॉमन, क्या बचा, एंगल हाफ, अंदर क्या बचा, एंगल बी माइनस एंगल सी। तो ये आपका ये सेम रिजल्ट आ रहा है, कुछ नहीं है। जब से सपोज आपको एंगल बी 70 डिग्री दिया है, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एंगल बी आपको 70 डिग्री दिया है, बोला गया था इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री एंड साइड बी सी पर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर खींचे गया और एंगल ए का बाइसेक्टर खींचे गया, तो एंगल डी ए की वैल्यू बतानी। तो एंगल डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी, यानी कि हाफ ऑफ 70 माइनस 50। 70 यानी कि 70 में से 50 गया, 20, 20 बटा 2 यानी कि कितना हो गया, आंसर कितना आ गया, 10 डिग्री। ओके गाइस, ओके यार, तो अब 3-4 क्वेश्चन करते हैं ट्राइंगल पे। कल के लेक्चर में ट्राइंगल्स पे हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखो यार, पहले ना बेसिक कंसेप्ट को ध्यान से समझो कि क्या है, बेसिक क्या है उसको बड़े ध्यान से समझो, उसके बाद क्वेश्चन पे इसकी जाओ। ओके, और इन आकृतियों से जो ये ट्राइंगल लाइन वाइन इधर खींची रहती हैं, कोण वोण बने रहते हैं ना, इसको अपनी हार्ड डिस्क में डालो, मोटी बुद्धि में डालो, कैसे भी करके, तभी कुछ भला होगा जिंदगी में। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, इन द गिवन ट्राइंगल इफ एडी बराबर बीडी बराबर बीसी देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी विल बी व्हाट। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि साइड एडी क्या है, ये वाली साइड है एडी, एडी और बीडी आपस में बराबर दी हैं और एसी भी बराबर दिया है, और आपको ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, इतना सा एंगल 111 डिग्री दिया और आपसे एंगल सी की वैल्यू पूछिए, एंगल सी की वैल्यू पूछिए। यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपसे कोई भी एंगल की वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ पे आपसे एंगल सी की वैल्यू पूछिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CHSL CGL हर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया, मैंने अभी बताया था कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, या फिर बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। अगर ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी के। यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल जिस पे मैंने ये रेड किया है,
ए बी डी, इस ट्राइंगल में बी डी और ए डी बराबर हैं। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए आपका, ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा। समझ रहे हो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, क्योंकि बीडी और एडी बराबर है। अब थीटा, ये थीटा, इस ट्रायंगल एबीडी का ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल एबीडी का ये एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, तो अगर ये थीटा प्लस थीटा तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका, 2 थीटा। कितना होना चाहिए एंगल आपका, 2 थीटा। अभी तो बताया एक्सटीरियर एंगल, अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये क्या होगा आपका, 2 थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा आपका, 2 थीटा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। अब ट्राइंगल एडीसी में, ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी में अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल भी आपका 2 थीटा होगा, क्योंकि एडी बराबर क्या दिया आपको, एसी दिया है। एडी बराबर क्या दिया आपको, एसी। समझ रहे हो, एडी बराबर क्या दिया आपको, एसी। ठीक है, तो ये 2 थीटा, तो ये 2 थीटा। अब बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो। बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, यही है। ये एंगल थीटा, बीच वाली फिगर को भूल जाओ, ये एंगल थीटा, ये एंगल 2 थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल 2 थीटा, और ये एंगल दिया है आपको 111 डिग्री। ये एंगल कितना दिया आपको, 111 डिग्री। ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है ये 111 डिग्री, ट्राइंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल 111 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है, यानी कि थीटा प्लस 2 थीटा बराबर क्या होगा आपका, 111 डिग्री। थीटा प्लस 2 थीटा बराबर क्या होगा, 111 डिग्री, यानी कि 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 111, और थीटा बराबर 3 3 9 3 7 21, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। अगर आपसे एंगल बी की वैल्यू पूछी जाती तो आपका आंसर क्या होता, 37 डिग्री, लेकिन आपसे एंगल सी की वैल्यू पूछी है, और एंगल सी क्या है, एंगल सी है 2 थीटा, एंगल सी क्या है, 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 37 दूनी 74 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 74 डिग्री, यही आपका आंसर है। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सितारा सा बना हुआ है ना, दिख रहा है, यहाँ पे एक सितारा ए बी सी डी ई बना हुआ है, और आपसे पूछा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, और ये पूछा है, यानी कि इसके सितारे गर्दिश में सितारे को चमकाना है। तो इसके ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन बता दें, लो 90, 180, 270, 360, ये आपके ऑप्शन है। करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई आपसे पूछा है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, देखिए मैं बताता हूं, यहां पे आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, मैं इस वाले को कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, मेरा इससे कुछ खास प्यार है, ये वाला ट्रायंगल जिसपे मैंने ये नाग बनाया है, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल, ये जो है इस वाले ट्रायंगल का एंगल, ये पॉइंट में ओ मान लेता हूं सपोज, एंगल बी ओ डी, सॉरी ट्रायंगल बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी का ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ट्रायंगल बी ओ डी का क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल की क्या होती है, सम के बराबर होती है, यानी कि इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल बी प्लस एंगल डी, क्या हो जाएगी, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो, अब इस पॉइंट को मैं सपोज P मान लेता हूं, ये ट्रायंगल क्या बन गया मेरा, ओ ई पी बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल ए सी पी में, ए सी पी समझ रहे हो, ट्रायंगल ए सी पी में, ट्रायंगल ए सी पी में ये एंगल P, ये ओ एंगल OPE एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू जो क्या होगी, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C के बराबर होगी, इस एंगल की वैल्यू एंगल A प्लस एंगल C के बराबर होगी। अब ट्रायंगल OPE में हमको पता है कि त्रिभुज के सारे कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंगल B प्लस D प्लस एंगल E प्लस एंगल A प्लस एंगल C
बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। यही आपका आंसर है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब इसके सितारे चमक गए। 180 डिग्री इज योर राइट आंसर। ओके गाइज, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये एक अजीब सी फिगर बनी हुई है, ठीक है, ए बी सी, और ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है, और आपको एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है और आपका आंसर ए बी सी की टर्म में बताना है। आंसर आपको ए बी सी की टर्म में ही बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने ज्योमेट्री में एक बात बताई कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए बातों को आगे बढ़ाना होता है, फिगर्स को अपनी तरीके से मोल्ड करना पड़ता है, चीज़ों को अपनी तरीके से मोल्ड करना पड़ता है। अभी सिंपल सी बात है, अगर बात को आगे बढ़ाना है तो बातें घुमानी फिरानी पड़ेंगी, मोल्ड करना पड़ेगा। अगर एक्स का रिश्ता निकालना है एबीसी के साथ तो रिश्ते की बात आगे बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे, क्योंकि रिश्ता एक्स तो आजाद घूम रहा है, एबीसी से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो एक्स को इस तरीके से इस लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हो, डजेंट मैटर। तो आपने इसको यहाँ पे आगे बढ़ाया। अब देखिए इस ट्राइंगल, अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं सपोज ओ, इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, तो ट्राइंगल ए ओ बी जिसपे मैं ये सापिन, क्योंकि हमको एक्स निकालना है ना तो सापिन को पटाना पड़ेगा, तो ये जो है ट्राइंगल ए ओ बी, ये अगर एंगल ए है, ये अगर एंगल बी है, तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एंगल डीओसी इसका एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल ए प्लस बी। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अब ये ट्राइंगल ओडीसी, ट्राइंगल ओडीसी मैं ले लेता हूं, मेरे साथ साथ देखा करो, मेरे साथ साथ देखा करो, ठीक है? ये जो भावनाओं में बहे रहते हो ना 24 घंटे, थोड़ी भावनाओं को कंट्रोल करो और ज्योमेट्री पे फोकस करो, ठीक है ना? भावनाएं बहाने के लिए बहुत समय पड़ा है। ओ सी डी, ओ सी डी, ओ सी डी, ये है आपका एंगल एक्स, ये है आपका एंगल सी, और ये एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया ए प्लस बी। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू होगी, ये ट्राइंगल ओडीसी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल हो गया तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी, यानी कि एक्स बराबर क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी, एक्स की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गई। ओके यार, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? सबको क्वेश्चन दिख रहा है? देखो, हमको जीरो से पढ़ना है और लास्ट तक जाना है। एक जैसे वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन एक कहावत मशहूर है यहाँ पे यूपी में कि गर्दा उड़ा देंगे, तो ऐसे ही है, हम भी पूरा एडवांस मैथ का ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन का ना एकदम ना गर्दा उड़ा देंगे तबीयत से। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला है एबीसी एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी, एंगल बी है, एंगल बी का ये इंटीरियर एंगल है, एंगल बी का इंटीरियर एंगल बी का बाइसेक्टर, ओके, और एक्स सी के एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, ये सी है, ये सी का एक्सटीरियर एंगल है, सी के एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहां पे? पॉइंट डी पर कट करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? इफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 94 डिग्री, एंगल बी ए सी की वैल्यू 94 डिग्री है, तो आपसे एंगल बीडीसी की वैल्यू पूछिए। आपसे क्या पूछिए? एंगल बीडीसी की वैल्यू पूछिए। बहुत ही सिंपल सा, अभी तो मैंने रिलेशन बताया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 47 डिग्री, ठीक है? 47 है ये, समझ रहे हो? कुछ और मत समझ लेना। 47 डिग्री एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 47 डिग्री। अभी तो समझाया, ये एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल क्या होता है आपका? 2 थीटा। 2 थीटा 94, तो थीटा कितना? 47 डिग्री। भाग करना जानते ही हो। अगर जिसको भाग नहीं करना आता या जोड़ना नहीं आता तो उसके एक तरीका भी है कि पहले 94 डंडे खींचो, समझ में आया? 94 डंडे खींचो और 94 डंडे को 2 से भाग करना है, ठीक है? तो आधे डंडे काट दो, तो कितने डंडे बचेंगे? 47 डंडे कटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ओके, रिवीजन करो, नोट करो और पढ़ो, ठीक? ओके, टेक केयर, बाय।